हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 24 जनवरी और हम 24 जनवरी से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। निम्न में से कौन सा देश है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और तो ये समझौता है, ये संयुक्त अरब अमीरात कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति करता बन गया है और ये भारत को प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा और इसके अंतर्गत ऊर्जा का जो ऊर्जा प्रभाव है, ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकरण के अंदर सुधार होगा और इसका जो लक्ष्य है वो 2032 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक व्यापार करना है। और अन्य क्षेत्र जैसे रक्षा है, खाद्य सुरक्षा है और परमाणु ऊर्जा सहयोग, इनमें भी आगे कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भारत को स्थान प्राप्त हुआ है छठा। कौन सा? छठा स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में भारत 11 प्रमुख एशियाई देशों की लिस्ट में छठे नंबर पर है। 2024 की रिपोर्ट में भारत 8 देशों के अंदर चौथे स्थान पर था, लेकिन पिछले साल ये छठे पायदान पर स्थिर बना हुआ है। और इसके अंदर बात करें तो पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे स्थान पर मलेशिया है और तीसरे स्थान पर वियतनाम है और जो सिंगापुर है वो चौथे स्थान पर है और दक्षिणी कोरिया 5वें स्थान पर है और इंडोनेशिया 7वें स्थान पर और थाईलैंड 8वें स्थान पर। ये बाकी के देशों की रैंक है और अपना जो भारत है वो छठे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है। यानी भारत के किस राज्य ने, भारत का जो पहला राज्य है जो नेट जीरो ग्रीनफील्ड एंड स्मार्ट सिटी बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ में साझेदारी की है। तो ये की है तेलंगाना ने। किस राज्य ने की है? तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएई और तेलंगाना के बीच भारत फ्यूचर सिटी विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारी बनी है। इसके अंदर जो सतत शहरी विकास है और नेट जीरो स्मार्ट सिटी, इस पर इसका जो लक्ष्य है वो केंद्रित रहेगा। और तेलंगाना राइजिंग 2047 है, ये इस जो रणनीति है इसका जो प्रमुख लक्ष्य है और 2047 तक 3 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था है उसको बनाना है। इससे परियोजना जो ये इस परियोजना है इसके अंदर जो संयुक्त कार्यबल है उसको बनाने का जो प्रावधान प्रस्ताव रखा गया है और हैदराबाद की भीड़ को कम करने और निवेश को आकर्षित करने, भविष्य के उद्योगों जैसे एआई, जीव विज्ञान, हरित विनिर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करना, कौशल विकास और वैश्विक स्तर पर मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी। तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा यूएई के साथ में जो फ्यूचर सिटी है इसके विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में जो इको सेंसिटिव जोन है उसके अंदर घोषित किया गया है। तो कुंभलगढ़ है, ये है राजस्थान के अंदर। कहाँ है? राजस्थान के अंदर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो अरावली जो पर्वतमाला है में इसके अंदर स्थित है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ESZ कवरेज अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रमुख वन्य जीव जैसे तेंदुआ, पेंगोलिन, चिंकारा, जो नीला बेल है, इन सब के लिए ये प्रसिद्ध है। और सामुदायिक पक्ष, जैविक खेती है, कृषि वानिकी, कौशल विकास, इनके ऊपर फोकस दिया गया है। और कुंभलगढ़ को अरावली जो पर्वतमाला है
इसके अंदर स्थित है। जो कुंभलगढ़ वन्य जीव जो अभ्यारण्य है इसको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और कुंभलगढ़ को 1971 के अंदर अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और ये राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले के आसपास में फैला हुआ है। और ये क्षेत्र जो राजसमंद है, उदयपुर है, पाली है, इन जिलों के अंदर है। और कुंभलगढ़ जो किला है इसको यूनेस्को की विश्व जो विरासत है उसके अंदर भी शामिल किया गया है। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है? किस शहर में भारत का पहला गहन जो प्रजनन के ज्ञान केंद्र है वो खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंबई के अंदर। कहाँ खोला गया है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सजेन IF ने मुंबई में भारत का पहला गहन IF केंद्र जो ज्ञान केंद्र है वो लॉन्च किया है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। तो ये गहन IVF केंद्र है और इसके अंदर जो इसका उद्देश्य है जो प्रजनन देखभाल और IVF के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करना है। और बात करें वन्य जीव प्रजनन जो गिद्ध संरक्षण है जिसका जो पहला केंद्र है वो पिंजौर हरियाणा के अंदर है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य का जो गिद्ध संरक्षण है उसका जो उससे संबंधित है उसका पहला केंद्र है वो पिंजौर हरियाणा के अंदर खोला गया। और ये जो मुंबई के अंदर भारत का जो पहला गहन IVF केंद्र है ये खोला गया है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस की परेड में किस CRPF असिस्टेंट के द्वारा 140 मेल कमांडेड की ऑन मैन यूनिट को लीड किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ओवरव्यू के हिसाब से, तो इसको ध्यान में रखना है। यानी 26 जनवरी जो कर्तव्य पथ होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसके अंदर किस CRPF असिस्टेंट के द्वारा 140 मेल कमांडेड की ऑन मैन यूनिट को लीड किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कमांडेड सिमरन बाला के द्वारा। किसके द्वारा? कमांडेड सिमरन बाला के द्वारा। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की परेड के अंदर जो CRPF की जो पुरुष मार्चिंग टुकड़ी है उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली है और पैरा मिलिट्री में ऑफिसर रैंक में शामिल होने वाली पहली अपने जिले की जो पहली महिला भी है। और सिमरन ने 2023 के अंदर ऑल इंडिया रैंक में 82 रैंक के साथ पहले अटैम्प्ट में UPSC CAPF परीक्षा क्लियर की थी। बात करें अदर ऑप्शन की तो जैसे सीमा धूंडिया है तो ये CRPF की पहली महिला महानिरीक्षक है और जिन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स में DIG के रूप में काम किया है। और एनी अब्रांकन है ये सीमा धूंडिया के साथ IG पद पर नियुक्त होने इन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स RFP की कमान भी संभाली है। कमल सिसोदिया है तो इसने अपनी बहादुरी के लिए जानी जाने वाली एक प्रमुख महिला अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है ग्राका माचेल को। किसको चुना गया है? ग्राका माचेल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोजाम्बिक की जो सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व शिक्षा मंत्री है ग्राका माचेल को 2025 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये फैसला यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने लिया गया है। और माचेल मुश्किल हालातों और लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी जरूरी जो सेवाओं को पहुंचाने के लिए दिया जाता है। माचेल को जो ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसी जरूरी सेवाओं को प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के अंदर एक सर्टिफिकेट होता है, एक ट्रॉफी होती है और 1 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। माचेल एक जो राजनेता और मानवाधिकार एडवोकेट है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और सामाजिक बदलाव के लिए कई संस्थानों में काम किया है। और माचेल ने 1975 के अंदर मोजाम्बिक के पहले राष्ट्रपति समोरा मकेल से शादी की थी और 1988 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से दूसरी शादी की थी। माचेल 2 अलग अलग देशों को फर्स्ट लेडी बनने वाली इकलौती महिला है। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन यानी 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और रंगभेद विरोधी आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ ही वे प्रतिरोध के एक सशक्त प्रतीक बन गए थे। कौन है? नेशनल मंडेला। और नेशनल मंडेला को 1990 के अंदर
भारत रत्न दिया गया और 1993 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की। तो 125वीं जयंती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 जनवरी को पहला पराक्रम दिवस मनाया गया था। यानी इसका जो पहला पराक्रम दिवस है वो 2021 से, कब से? 2021 से शुरू किया गया है। और पराक्रम दिवस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया जाता है। और ये दिन उनके साहस, त्याग, नेतृत्व, देशभक्ति को समर्पित है। और उन्होंने अपने अदम्य साहस और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे ओजस्वी विचारों से करोड़ों लोगों जो भारतीयों में स्वतंत्रता की अलग जगाई थी। कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो 17वां त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास दोस्ती मालदीव देश के अंदर आयोजित किया गया है। नागालैंड बीजिंग अध्ययन में पाया गया कि सेब के पत्तों का उपयोग संरक्षण रोधक के रूप में किया जा सकता है। और हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच अमेलिया वोल्वर्डे को नियुक्त किया गया है। और मध्य प्रदेश राज्य में गिलियन बेरे सिंड्रोम का प्रकोप शुरू हुआ है। और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 27 वर्षों की सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से सेवानिवृत्त हो गई है। और इनके पास में 608 दिन का अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है। और 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और लेह के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 शुरू हुआ है। और हाल के अंदर अटल पेंशन योजना है, इसको 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी इसकी शुरुआत मई 2015 के अंदर हुई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।